अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला वसीम ख़ान नदवी भोपाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी दिनों के बाद और बहुत आप हज़रात के इसरार के बाद मसरूफ़ियत ने काफ़ी कुछ उलझा रखा था, जिसकी वजह से आपसे मुखातब नहीं हो सका, मुलाकात नहीं हो सकी। आज फिर आपके इसरार पर आना हुआ है। क़ुरबानी की फ़जीलत और उसके मसाइल के मुताल्लिक़ काफ़ी कुछ बातें लोगों ने पूछी हैं और उनके जवाब तलब किए हैं, लेकिन इस वक्त कोशिश तो हमारी यही है कि हम सिर्फ़ अहम बातें आपके सामने पेश करें। पूरी बातें वज़ाहत के साथ आपके सामने पेश करने का मौका भी नहीं है और वक्त भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि बड़े उलमा माशाअल्लाह बहुत तफसील के साथ में क़ुरबानी का मसले को समझा रहे हैं, मसाइल भी समझा रहे हैं और फ़ज़ाइल भी समझा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब और हमारे मुल्क के और हमारे इलाक़े के भी बड़े बड़े उलमा माशाअल्लाह बहुत वज़ाहती उनके बयानात यूट्यूब पर मौजूद हैं और वीडियो की शक्ल में व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, तो ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन चूँकि आपने देखा कि हमारे चैनल का नाम ही ये है कि व्हाट इस्लाम सेज़ कि इस्लाम किसी भी चीज़ के बारे में असल क्या कहता है, उसका मिजाज क्या है, हम वो लोगों के सामने पेश करें। तो आज हमारी वीडियो जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो भी इसी से मुताल्लिक़ है। आम तौर पर क़ुरबानी के ताल्लुक़ से ये होता है, हम देखते हैं कि जैसे ही क़ुरबानी के दिन आते हैं सोशल मीडिया पर भी और लोगों के फ़ोन कॉल पर भी यही बातें गर्दिश करती हैं कि साहब दुम कटी हो तो क़ुरबानी होगी कि नहीं होगी, सींग टूटा हो तो क़ुरबानी होगी कि नहीं होगी, और आँख में परेशानी हो, पैर में परेशानी हो, कान में परेशानी हो तो क़ुरबानी होगी कि नहीं होगी। और हद तो ये है कि बाज़े लोग हाट में खड़े होते हैं और जानवरों के बाज़ार में खड़े होते हैं और वहाँ से ये पूछ रहे होते हैं कि साहब वो एक जानवर हमने देखा है और उस जानवर की दुम इतनी कटी हुई है या उसका कान इतना कटा हुआ है या उसकी आँख में ये परेशानी है, क्या हम ले लें। तो मैं चाहता हूँ कि इस मसले को मैं आपके सामने वाज़ेह करूँ और मैं इस मसले को बहुत अच्छे से आपके सामने रखूँ कि इस्लामी मिजाज क्या है। देखिए, ये जो क़ुरबानी जो हम देने जा रहे हैं ये अल्लाह का हुक्म भी है, हमारे बाप और जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। साथ साथ ये क़ुरबानी एक किस्म का हदिया और तोहफ़ा है बंदों की जानिब से उनके रब के हुज़ूर में। और आपको याद है और बहुत अच्छे से आप समझते हैं कि जब आप किसी को कोई हदिया और कोई तोहफ़ा देते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ किसी को हदिये में दे। कभी ऐसा देखने में नहीं आता कि आपने किसी को बंद घड़ी हदिये में दी हो, आपने फटी हुई टोपी या टूटी हुई चप्पल किसी को हदिये में दी हो। आपकी कोशिश ये होती है कि मेरा तोहफ़ा देखकर सामने वाला गदगद हो जाए और ख़ुश हो जाए, आपकी कोशिश ये होती है। और हम ये क़ुरबानी का जानवर गोया कि अल्लाह को तोहफ़े में और हदिये में दे रहे हैं, अल्लाह को तोहफ़े में और हदिये में दे रहे हैं। और हम भी ये पसंद करते हैं कि हमें जब कोई किसी चीज़ को दे तो वो ऐसी दे जो सबसे अच्छी चीज़ हो। और हदीस पाक में आता है, आम तौर पर हमारे यहाँ भोपाल में एक मिजाज चल रहा है, वो भी मैं आपके सामने वाज़े कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ भोपाल में यह है कि जब हम किसी के लिए कोई चीज़ हदिये में देना चाहते हैं किसी को और उसके लिए हम वो चीज़ ख़रीदने के लिए मार्केट या बाज़ार में जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को हमें कपड़े देना है हदिये में और हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं कि भाई कोई कपड़े दिखाइए, तो वो दुकानदार हमसे पहले पूछता है कि जनाब आपको ख़ुद को पहनना है या आपको देने के लिए चाहिए। अगर उससे पूछा जाए कि भाई क्या मतलब, तो वो ये कहता है कि साहब अगर आपको ख़ुद को पहनना है तो मैं फ़ुला कॉटन दिखाऊंगा या फ़ुला कंपनी का सूट या जोड़ा में दिखाऊंगा, और अगर आपको देने के लिए चाहिए तो ये 250 रुपये का पूरा सूट, ये 500 रुपये का पूरा सूट, ये 150 रुपये का पूरा सूट हमारे पास में मौजूद है। हालांकि इस्लामी मिजाज ये है, हदीस पाक में आता है कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद करे।
तो ये मिजाज हमारा तो है, हम भोपालियों का, लेकिन इस्लाम का मिजाज नहीं है। खुदारा इस तरीक़े से भी बाज़ आने की हमको कोशिश करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो जानवर हम कुर्बान कर रहे हैं, ये गोया कि हम अल्लाह ताला को हदिये में पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला को हम हदिये में पेश कर रहे हैं। और जब हम किसी को कोई चीज़ हदिये में देते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा हदिया देखकर सामने वाला खुश हो जाए और हम अपनी इस्तिताअत के बक़द्र जितनी अच्छी चीज़ दे सकते हो उतनी अच्छी चीज़ उसको हदिये में दे दें। घड़ी है तो सबसे अच्छी कंपनी की और सबसे अच्छे डिज़ाइन की तलाश करते हैं, कपड़े हैं तो सबसे अच्छे और आला किस्म के तलाश करते हैं, किताब है तो, चप्पलें हैं तो, कोई और चीज़ है, मोबाइल है तो, सारी चीज़ें हम, लेकिन अल्लाह क्या इतना गया गुज़रा हो गया कि उसी का दिया हुआ सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको जब कोई चीज़ हदिये में दे रहे हैं तो सबसे घटिया और ऐबदार चीज़ देने में भी गुरेज़ नहीं कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। इस तरीक़े से हमको बाज़ आना चाहिए। बाज़े लोगों को हम ये देखते हैं कि वो मार्केट में खड़े हुए हैं, बाज़ार में खड़े हुए हैं जानवरों के, और वहाँ से फ़ोटो देकर पूछ रहे होते हैं कि जनाब हमने आपके व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो डाला है एक जानवर का, उसका कान इतना कटा हुआ है, क्या ले लें? वहाँ जाकर भी हम सस्ती चीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, क्या वो पूरा मार्केट ऐबदार जानवरों का है? वहाँ तो अच्छे में के अच्छे जानवर भी होंगे। लिहाजा आप तो अपनी इस्तिताअत के बक़द्र जो अच्छा से अच्छा आपको मिल सकता है वो आपको ख़रीदने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, अब आपने ख़रीद लिया, घर ले आए। अब घर ले आने के बाद किसी वजह से जानवर का सींग टूट गया, कान कट गया, दुम कट गई, कोई और ज़ख़म आ गया, पैर टूट गया। हाँ, अब जो है कि वो जानवर ऐबदार हो गया है, अब आप मजबूर हैं, तो आप क्या करेंगे? अब आप ये करें कि अपने इलाके के किसी आलिम दीन, किसी मुफ्ती साहब के पास जाइए, उस जानवर को ले जाकर दिखाइए कि हज़रत मेरे जानवर के अंदर ये ऐब पैदा हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि हज़रत मैं इस जानवर की क़ुरबानी कर लूँ या नहीं करूँ? इस जानवर की क़ुरबानी होगी नहीं होगी, जायज़ है नाजायज़ है, वो आप उनसे पूछिए, वो इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन ख़रीदते वक्त आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आप सबसे अच्छी चीज़ अल्लाह के हुज़ूर हदिया देने के लिए ख़रीदें। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस पर भी तवज्जो देने की कोशिश करेंगे और अमल करने की कोशिश